हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी समय से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही थी। 2-3 महीने से ना मैंने कोई वीडियो बनाई है और ना ही मैं अपने गार्डन में बिल्कुल भी ध्यान दे पा रही थी। इस समय मेरी कुछ गला पड़ा हुआ है, तो आप प्लीज़ ध्यान मत दीजिए। और यहाँ पर देखिए, बिना ध्यान दिए हुए भी गार्डन में कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये डॉग फ्लावर देखिए। और यहाँ ये टमाटर का प्लांट मेरे यहाँ अपने आप ही निकला है। जो हम कंपोस्ट बनाते हैं उसमें जैसे सीड रह जाते हैं, तो और इसमें अब फ्लावरिंग भी स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए, आपका मेरी ग्रीन हॉबी चैनल पे वेलकम है। काफ़ी समय बाद मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों की वीडियो को भी मैं ज़्यादा देख नहीं पाई थी, और अब मैं दोबारा से अपने गार्डन में काम शुरू करने वाली हूँ, लगने वाली हूँ, अपने प्लांट्स पर ध्यान देने वाली हूँ। तो आप लोगों का वेलकम है। आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे गार्डन में चल क्या रहा है। यहाँ पर देखिए, ये शहतूत का प्लांट है और इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से। और इसमें अभी मैंने कोई भी कंपोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं दी है, लेकिन अब मैं अपने गार्डन में ध्यान दूँगी और इसमें सब कुछ कंपोस्ट और जो भी देना है, केयर करनी है, वो पूरी तरह से करूँगी। तो जैसे ही फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और फरवरी में हमें समर के प्लांट्स वगैरह भी लगाने होते हैं काफ़ी। यहाँ पर नींबू का प्लांट है और इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने अपने गार्डन के लिए कुछ शॉपिंग की है। क्या क्या मैंने शॉपिंग की है वही मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोटी सी वीडियो बनाऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये प्लांट दिखाती हूँ। देखिए, शहतूत का प्लांट जो होता है, इस तरह से सारे पत्ते इसमें विंटर में झड़ जाते हैं और ये प्लांट केवल डंडी डंडी रह जाती है। लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना स्टार्ट होता है और इसमें इस तरह से ये देखिए लीव्स निकलनी शुरू होती हैं और लीव के अंदर से ही फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। देखिए, जैसे ये लीव निकल रही है और लीव के साथ साथ में ही ये फ्रूट भी बन रहा है। यहाँ पर मेरे ये अलाइसम के प्लांट लगे हुए हैं और मैंने बस ऐसे ही सीड से ग्रो कर दिए थे। उसके बाद इसमें कुछ भी देखभाल नहीं की है, बस जिसको भी घर में समय मिलता था वही पानी लगा जाता था। और इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है देखिए, बिना देखभाल के भी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या चीज़ खरीदी है। मैंने ये समर प्लांट्स, जो समर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको लगाने के लिए ये मैंने छोटे वाले गमले खरीदे हैं। और ये 9 इंच के गमले हैं। देखिए, मैंने ये चौकोर साइज में ख़रीदे हैं और ये 2 रेड, 2 ग्रीन और 2 येलो हैं। इनको हम अपनी बालकनी में भी लगा सकते हैं या फिर कहीं पर हैंग भी कर सकते हैं। और अगर हम इसे बालकनी में लगाएंगे तो इनके नीचे पानी ना निकले, बालकनी ख़राब ना हो, उसके लिए ये प्लेट आती हैं। तो मैंने इसकी मैचिंग के हिसाब से ये प्लेट भी ख़रीदी हुई है, क्योंकि जब हम अपना कहीं भी बालकनी वगैरह में लगाएंगे तो पानी जो निकलेगा उससे आजकल टाइल्स वगैरह पे निशान पड़ जाते हैं, तो वो भी सही रहता है इसके लगाने के लिए। तो ये प्लेट हो गई, ये 6 गमले हो गए मेरे। और इस साइज़ के, बड़े साइज़ के मैंने थोड़े से गमले ख़रीदे हैं। मेरे पास कुछ फ्रूटिंग प्लांट हैं जो मैंने ग्रो किए हैं खुद ही सीड से, तो उनके लिए थोड़ा बड़े पॉट चाहिए थे। मैंने ये 16 इंची के पॉट ख़रीदे हैं। ये देखिए, 4-5 पॉट मैंने 16 इंची के ख़रीदे हैं। इनमें मैं फ्रूटिंग प्लांट लगाऊंगी और इनमें होल ज़रूर कर लेने चाहिए। तो होल करने के लिए इस तरह से ये आयरन रॉड ख़रीद लीजिए, ये बहुत काम आती है। इनसे होल बहुत आसानी से हो जाते हैं इनको गर्म करने के लिए। और हर पॉट में कम से कम 5 से 6 होल करने चाहिए, ताकि पानी स्टोर ना हो आसानी से। इसकी ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा रहता है ज़्यादा होल करने से। देखिए, ये मैंने अमरूद के सारे प्लांट, ये रेड वाला जो अमरूद होता है उसके मैंने सीड से ग्रो किए हैं प्लांट, और इनको मैं बड़े वाले पॉट में शिफ्ट करूँगी। सबसे पहले समर प्लांट लगाने के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी काम होता है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मैंने स्टार्ट कर दिया है। और जहाँ तक मेरे गार्डनर दोस्त हैं सभी लोगों ने ये काम स्टार्ट कर दिए होंगे। ये देखिए, मेरे रोज़ कितने प्यारे प्यारे खिल रहे हैं। इस समय रोज़ में बहुत सुंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखिए दोस्तों, समर प्लांट लगाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मिट्टी को दोबारा से रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी होती है। तो जितने भी हमारे विंटर प्लांट्स हैं, मैं उनको निकाल कर, आप इस तरह से अपनी जो मिट्टी है उनकी पॉट की, उनको धूप में खूब अच्छी तरह से फैला दीजिए। कम से कम 1 दिन की धूप या 2 दिन की धूप आराम से लगा लीजिए। उसके बाद इसमें सारा कंपोस्ट वगैरह, नीम खली, ये सब डाल के और दोबारा मिट्टी को चार्ज करके फिर प्लांट लगाएंगे हम, तो बहुत ही अच्छी हमारी मिट्टी बन के तैयार होगी। तो वही काम मैं आज कर रही हूँ। देखिए, मैंने मिट्टी को फैला रखा है धूप में और अब इस मिट्टी को हम तैयार करेंगे।
किसी भी प्लांट को लगाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है एक अच्छी तरह से बनी हुई मिट्टी, एकदम पोरस। और बहुत अच्छी मिट्टी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मिट्टी को देखिए धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बरसात के दिनों में जितनी मिट्टी नमी में बन जाती है उसमें तरह तरह के कीट वगैरह बन जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो आ जाते हैं, वो धूप लगाने से वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद हम इस मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए इसमें बहुत सारे पोषक तत्वों को डालेंगे। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ डालते हैं देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं। मिट्टी हमारी पोरस बने उसके लिए सबसे ज़रूरी, क्योंकि मिट्टी में पेड़ लगे रहते हैं तो उसकी सारी उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है। उसके लिए देखिए सबसे पहले हम लेंगे कि कोई भी या तो काऊ डंग कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, जो भी आपके पास है वो लेंगे। क्योंकि जब तक हमें हमारे प्लांट को खाद नहीं मिलेगी, मिट्टी में खाद नहीं मिक्स होगी, तो वो अच्छी तरह से रिचार्ज नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने वर्मी कंपोस्ट ले लिया है, आपको जो भी मिल जाए वो ले सकते हैं आप। वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ इसको हम जो डेले से बने हुए हैं इनको अच्छी तरह से तोड़ लेंगे। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर ली है दोस्तों वुड ऐश, जिसको कि लकड़ी की राख कहते हैं। तो लकड़ी की राख से क्या होता है कि बहुत अच्छा, एक तो कंपोस्ट का भी काम करती है, दूसरा इसमें मिट्टी में जितनी भी फंगस वगैरह लगी हुई है उसको भी दूर करेगी, कीट जो होंगे उनको भी ख़त्म करेगी। तो दूसरे नंबर पे हमने वुड ऐश ली है। देखिए दोस्तों, इसके साथ ही हम यहाँ पर ये लेंगे साफ का फंगीसाइड। फंगीसाइड जितनी भी मिट्टी में फंगस वगैरह होगी उसके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है टर्मरिक यानी हल्दी। तो पिसी हुई हल्दी भी मिट्टी में बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आपके पास किसी भी तरह का फंगीसाइड नहीं है तो आप इस तरह से हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। और ये है नीम खली दोस्तों। नीम खली मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा ज़रूरी पोषक तत्व है और नीम खली से बहुत अच्छा खाद का भी काम करती है। साथ में यहाँ पर मैं जल्दी बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने ये DAP के दाने लिए, क्योंकि मैं बहुत सारी मिट्टी बना रही हूँ। तो मैं इस बहुत सारी मिट्टी है, देखिए मेरे कम से कम 8 से 10 बड़े बड़े गमलों के लिए मिट्टी है, तो मैं अंदाज से ले रही हूँ। लेकिन आप अपने हिसाब से 1 चम्मच 12 इंच का अगर आपका पॉट है तो 12 इंच के पॉट में आप DAP के 10 से 12 दाने और हल्दी का आधा चम्मच, फंगीसाइड का आधा चम्मच, और यहाँ पर जो मैंने ये वुड ऐश ली है इसका भी आधा चम्मच ले सकते हैं। और नीम खली दोस्तों आप 1 मुट्ठी ले सकते हैं। और ये है ये है फिश का खाद, ये हमारे यहाँ ऐसे ही मिल जाता है किसी भी नर्सरी में, तो आप अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब इन सबको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फावड़े से बहुत अच्छी तरह से इसको बहुत उलट पलट के सब तरफ से मिक्स करना है मिट्टी को, ताकि ये सारी मिट्टी मिक्स हो जाए और जो चीज़ें हमने डाली हैं वो अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स हो जाए। पॉट को फिल करने से पहले हमने जो भी होल किए हैं उनमें इस तरह से दिया मिट्टी का या भी कोई टुकड़ा, या फिर आपके पास कुछ भी नहीं मिलता है तो आप कपड़े को भी इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद ही मिट्टी को इसमें भरेंगे।